So, hi guys, my dear student and my dear friend, welcome back my new video in only study classes. आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो ओनली स्टडी क्लासेस में, जिसका नाम है टॉपिक कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर के बारे में आज बताने जा रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, विस्तार से सुनिएगा कि कंप्यूटर आज के लाइफ में, जीवन में हम लोग का जो दिनचर्या चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर काम किसी का हो रहा है तो कंप्यूटर का हो रहा है। आखिर कंप्यूटर है क्या? इन्हीं चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक होता है। ठीक। अब कंप्यूटर होता क्या है? एक प्रश्न चलता है दिमाग में, मन चलता है, प्रश्न दिमाग में चलता है कि है क्या कंप्यूटर। तो यहाँ पे तुमको जाना, लोग प्रश्न भी पूछते हैं, प्रश्न भी आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना, और कंप्यूटर, ठीक ना, और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक। that accept data process it according इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यानी क्या करता है? कंप्यूटर के एक विद्युतीय उपकरण होता है जो कि क्या करता है, डेटा एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट करना क्या मतलब, प्राप्त करता है, लेता है, डेटा को क्या करता है, ले लेता है। और डेटा को देने, कंप्यूटर में डेटा को देने का काम कौन करता है? यूजर्स करता है, जो कंप्यूटर चलाता है, ठीक ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा ले लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रसंस्करण, यानी उस पर काम करना, प्रक्रिया, उस पर काम करना चालू कर देगा। उसके बाद क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी किसी का आदेश लेता है, जो कंप्यूटर चलाता है उसका आदेश लेता है, जैसे आदेश पाता है कंप्यूटर वैसे काम करता है, उसके बाद रिजल्ट दे देता है। क्या करता है? रिजल्ट दे देता है, ठीक, ठीक ना। हाँ, तो कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर एक विद्युतीय उपकरण है जो कि क्या करता है, डेटा को ले लेता है और उस पर काम करता है। किसके? जब कोई यूजर्स उसको देता है डेटा, उसके आदेश पर कंप्यूटर चलता है, ठीक ना। अब कंप्यूटर याद रखना, कंप्यूटर तीन चीज पे चलता है, आईपीओ। आईपीओ पे चलता है कंप्यूटर। आईपीओ का मतलब, चलिए, आई और यहाँ पे पी, यहाँ पे ओ, आईपीओ। आई का मतलब होता है इनपुट, आई का मतलब होता है इनपुट होता है। अब पी से होता है प्रोसेसिंग, क्या जाता है, प्रोसेसिंग। ओ से होता है
आउटपुट, आउटपुट यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है, इन्हीं तीन इनको कहते हैं साइकिल, यानी आईपीओ पे चलता है। आई से इनपुट होता है, पी से प्रोसेसिंग होता है, ओ से आउटपुट होता है। इसी पे क्या करता है हमारा कंप्यूटर, चलता रहता है। तो याद रखना। तो आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझते चलेगा। अभी चलिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी कंप्यूटर के बारे में ये शुरुआत है, और इसको आप लोग सीखते चलिए, ठीक ना। ठीक, चलिए अब हमारा आता है कि कंप्यूटर जान गए, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक ना, इनपुट प्रोसेस। अभी तो हम कंप्यूटर के बारे में देखे, कंप्यूटर के प्रकार थी, कंप्यूटर के बारे में देखे, कंप्यूटर किस पर चलता है ये देखे। अब चलिए देखते हैं कि इनपुट आउटपुट, जो कंप्यूटर में आईपीओ पे जो हमारा कंप्यूटर चलता है, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो उनका डिवाइस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहले डालते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हिंदी होता है इनपुट, लिख ली इनपुट, इनपुट इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, डाल लो। सबसे पहले आता है कीबोर्ड, सबसे पहले आता है कीबोर्ड। दूसरा आता है माउस। तीसरा आता है स्कैनर, स्कैनर। चौथा आता है वेब कैम, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें खाली होता है सीपीयू, क्या होता है, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। इसको कह सकते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई इसका हिंदी होता है, ठीक ना। लिखते चलिए और लिखवाते चलते रहे, ठीक ना। चलिए चलिए अब आता है
अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या आते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब यहां पे लिखते हैं तीसरा, आउटपुट। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक, आउटपुट डिवाइस। इसमें क्या कहते हैं? इसमें लिख लो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मॉनिटर। सबसे पहले क्या आता है? मॉनिटर। दूसरा आता है प्रिंटर। तीसरा आता है स्पीकर। चौथा आता है प्रोजेक्टर। पांचवा आता है प्लोटर। ठीक, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि कंप्यूटर तीन साइकिल पे काम करता है, आईपीओ पे काम करता है। ठीक है, आई का फुल फॉर्म होता है इनपुट, और पी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेसिंग, और ओ का फुल फॉर्म होता है आउटपुट। यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इन्हीं तीनों पे काम करता है। तो तीनों के डिवाइस भी होंगे, यानी डिवाइस मैंने होता है यंत्र होता है, उपकरण होता है, तो तीनों के उपकरण भी होंगे। तो जिसमें मैं पहले लिखवा दिया हूं किसका? इनपुट का, और प्रोसेसिंग का लिखवा दिया हूं यहाँ पे। और तीसरा लास्ट अब आता बचता है हमारा किसका? आउटपुट का। आउटपुट के डिवाइस है, बिना इन डिवाइसों के उपयोग किए बिना कंप्यूटर नहीं बनता है, कंप्यूटर नहीं चलता है। क्योंकि कंप्यूटर चलता है तो इनपुट और प्रोसेसिंग आउटपुट का डिवाइसेस का होना कंपलसरी माना जाता है, यानी अनिवार्य होता है। इनके बिना कंप्यूटर एकदम अधूरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी संगणक की पीढ़ी। संगणक की पीढ़ी। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ जनरेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन। उसके बाद हमारा आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ जनरेशन।
फोर्थ जनरेशन। उसके बाद पांचवा नंबर आता है फिफ्थ जनरेशन। क्या था? फिफ्थ जनरेशन। तो पहला जनरेशन कब से कब आया? पहला जनरेशन आया 1940 से लेके, यानी 1940 से लेके 1956, 1956, ठीक ना। इसमें आविष्कार हुआ वैक्यूम ट्यूब। क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब होता है? यहां से स्टार्ट होता है 1956 से 1963। इसमें आविष्कार हुआ था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स आविष्कार हुआ था। उसके बाद थर्ड जनरेशन का आविष्कार कब हुआ था? थर्ड जनरेशन इसके एक साल बाद 1963 के एक साल बाद 1964, 1964 टू 1971। इसमें आविष्कार हुआ था आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड यहां पर लिखा है सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आविष्कार हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। अब इनका फोर्थ जनरेशन में कब से स्टार्ट हुआ? फोर्थ जनरेशन आविष्कार हुआ है 1971, 1985। क्या आविष्कार हुआ था? इसमें हुआ था माइक्रो प्रोसेसिंग। यहां नीचे लिखवा दे रहा हूं, आएगा नहीं। माइक्रो प्रोसेसर। एक चीज और ही आविष्कार हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान से देखना, माइक्रो प्रोसेसर इसका हुआ था। और फोर्थ जनरेशन में एक और चीज हुआ था VLSI। VLSI VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन हमारा आधा सब कब से स्टार्ट हुआ? 1985 प्रेजेंट। 1985 प्रेजेंट, ठीक। इसमें AI का आविष्कार हुआ था। किसका? AI। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एक चीज और ही आविष्कार हुआ था, यूएलएसआई। यूएलएसआई यानी यूएलएसआई का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे वीएलएसआई है ना, केवल भी वाला हटा के बाकी सारा फुल फॉर्म वही होगा। इसमें हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी इसको क्या बोलते हैं? यूएलएसआई बोलते हैं। जो इसके ऊपर 4th जनरेशन में वीएलएसआई लिखवाए हो ना, 5th जनरेशन में यूएलएसआई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यूएलएसआई है, जो एलएसआई है ना, तिनका अंग्रेजी इधर मिला हुआ है, एलएसआई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी है तो भी का वेरी हो गया, तो यू है तो यू का अल्ट्रा हो जाएगा। अल्ट्रा, अल्ट्रा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, ULTRA, अल्ट्रा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इतना याद कर रखिएगा। और ये कंप्यूटर के जनरेशन है। तो आई होप गाइज आर यू अंडरस्टैंड। सुनो, मुझे आशा है कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में धीरे धीरे आप लोग समझते चल रहे हैं, और इसी तरह समझते चलिएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखते चलिएगा, क्योंकि ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर की जो जनरेशन है कब से स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 से, इसमें आविष्कार हुआ वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ, ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में 1956 से, यानी जहां से फर्स्ट जनरेशन का खत्म हुआ वहां से सेकेंड जनरेशन का स्टार्ट होता है। तो 1956 से 1963 इसमें होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर निकल के आता है, ठीक ना। और उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जब से मतलब सेकेंड जनरेशन का 1963 का खत्म हुआ, तो 1963 के एक साल बाद इसका थर्ड जनरेशन का आविष्कार हुआ कंप्यूटर का, यानी 1964 में। 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर चला। इसमें आईसी का निर्माण हुआ था, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जैसे यहाँ से थर्ड का खत्म हुआ, वहीं से फोर्थ जनरेशन का स्टार्ट हुआ। तो 1971 से लेकर 1985 से इसमें आविष्कार हुआ क्या? माइक्रो प्रोसेसर और VLSI का आविष्कार हुआ, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन 1970 क्या हुआ? अब आता हमारा फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट तक चला, प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। इसमें आविष्कार क्या हुआ था? इसमें हुआ था AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यही है, ठीक है ना।